हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो सीक्वेंस वाइज सॉल्व कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हमको एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो वन ऑफ द इजी टॉपिक्स में आता है, बट इसका इंपॉर्टेंस जो है वो आगे जाके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ज्यादा पता चलता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन रहेगा और इंटीग्रेशन में भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन रहेगा। वहां पे ज्यादा काम आता है रादर देन खुद चैप्टर में। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक चीजें समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट मेक श्योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब जो भी बच्चा इनवर्स कर रहा है उससे मेरा एक ही एडवाइस है कि एडवाइस भी मत बोलो, मतलब कंपलसरी डायरेक्शन बोल दो कि कंपलसरी है। 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न किए बिना इनवर्स पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, नॉट पॉसिबल। आपसे क्वेश्चन बनने में बहुत दिक्कत जाएगी अगर आपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम इनवर्स नहीं सॉल्व करते, हम इनवर्स के बजाय ट्रिग्नोमेट्री ही करते हैं, क्योंकि है सेम चीज, है ना, बस एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑल राइट, तो पहले बेसिक समझते हैं कि यार इनवर्स होता क्या है ना। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत बेसिक सी चीजें समझाना चाह रही हूं मैं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो ऐसा समझो कि ये एक एंगल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? एक एंगल लिखा हुआ है। मैम ये कौन सा एंगल है? क्योंकि एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि एंगल तो चलते जाते हैं, 0 में, नेगेटिव में, पाई, 2 पाई, 3 पाई, कितने ही एंगल्स है। तो ये वो एंगल है जिस पर साइन थीटा का वैल्यू x है। कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा, जैसे x का वैल्यू मान लो अगर लिखा हुआ है 1/2, x की जगह लिखा हुआ है 1/2, तो तुम बोलोगे साइन इनवर्स 1/2, यानी ऐसा एंगल जिस पर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो। अब बताओ ऐसा कौन सा थीटा होता है जिस पर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो? 30 डिग्री होता है, π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू है π/6। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू है π/6, यानी जब भी साइन इनवर्स x लिखा रहेगा, हम बोलेंगे कि ये एक एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड आता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है ना। और जब ट्रिग्नोमेट्री इक्वलिटी चेंज करता है, जैसे इक्वलिटी यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर, तो जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, ऐसे ही साइन इनवर्स में बदलेगा या साइन इनवर्स साइन में बदलेगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे y बराबर साइन इनवर्स x या साइन y बराबर x, मैम एक ही बात है ना। इसका मतलब कि अच्छा देखो, साइन y क्या होता है मैम? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैम जब भी साइन इनवर्स x लिखा हो तो x कुछ नहीं लिखा है, x लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, x लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन इनवर्स के आगे जो भी लिखा रहेगा वो कुछ नहीं, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। कॉस इनवर्स के आगे जो भी लिखा रहेगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास, अच्छा एक और चीज कंफ्यूज कर देती है बच्चों को लगता है मैम हम इसको साइन एक्स का होल इनवर्स लिख सकते हैं क्या? किसी भी हालत में नहीं। साइन एक्स का इनवर्स यानी 1/sin x यानी कोसेक एक्स है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। -1 कहां लगा रहे हो, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है
है ना, -1 साइन के आगे लग रहा है या -1 साइन एक्स की होल पावर में लग रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल लिखा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है यानी एक एंगल लिखा हुआ है। आई बात समझ, आ गई बात समझ? ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे ताकि मतलब हमको अभी हमारा एम जो है वो आईटीएफ पढ़ने से ज्यादा हमको एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साथ साथ मैं लिखते जाऊंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बस एक चार्ट तुमको ध्यान होना चाहिए, वो चार्ट है साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, यानी अगर साइन इनवर्स के आगे अगर कोई नंबर लिखा है तो वो -1 से 1 ही हो सकता है, -1 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कॉज इनवर्स की भी डोमेन होती है -1 से 1। टेन इनवर्स के आगे रियल नंबर्स में कुछ भी लिखा हो उसको फर्क नहीं पड़ता, कॉट इनवर्स के आगे भी कुछ भी लिखा हो उसको फर्क नहीं पड़ता। सेक इनवर्स की डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यानी -1 से 1 के बीच का नंबर सेक इनवर्स के आगे नहीं लिखा जा सकता। और कोसेक इनवर्स की भी यही होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, यानी जब साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हुआ है तो तुमको आंसर केवल इसी रेंज में करना है, -90 डिग्री से +90 डिग्री, क्योंकि इस रेंज में साइन थीटा की सारी वैल्यूज कवर हो जाती है। भाई साइन थीटा -1 से 1 होता है, तो एक्स जब -1 से 1 है तो साइन सारे एंगल्स पॉसिबल जो है वो इस रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/1 नहीं होते हैं, है ना, 1/1 नहीं होता है स्पेसिफिकली। अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स 1/2, ऐसा सोचो साइन इनवर्स 1/2, तो मैंने π/6 बोल दिया, लेकिन सारे बच्चे जानते हैं कि सिर्फ π/6 इकलौता आंसर नहीं है, 5π/6, फिर 2π + π/6, फिर 3π - π/6, ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं, बहुत सारे आंसर्स है। पर फंक्शन क्या बोलता है? एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलना चाहिए। फंक्शन की अल्टीमेट डिमांड क्या होती है? एक एक्स के लिए एक ही वाई मिले। तो हम एक एक्स के लिए एक ही वाई मिले, इसके लिए चाहते हैं कि इसी रेंज में आंसर करो। इस रेंज में एक ही एंगल होगा, इस रेंज में एक ही एंगल होगा। ठीक है, इसी को हम प्यार से बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और ये ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों ली जाती है? ताकि आपको एक एक्स के लिए एक ही वाई मिले, वरना बहुत सारे वाई मिल सकते हैं, है ना। तो अब जैसे ही मैंने ये चीज बताई, अब बच्चा कसम खा लेगा कि मैम आज के बाद साइन इनवर्स का आंसर मैं -π/2 से π/2 में ही करूंगा, 90 डिग्री से बड़ा एंगल या -90 से छोटा एंगल कभी आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, कॉज इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से π, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 टू π/2, कॉट इनवर्स की होती है 0 to π, सेक इनवर्स की होती है 0 to π -π/2, और कोसेक इनवर्स की होती है -π/2 टू π/2 -0। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स कभी π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि सेक π/2 इंफिनिटी होता है,
अब इन्फिनिटी कोई एक्स की वैल्यू डालोगे क्या तुम? इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी है जिसको पुट करे, है ना? तो जो वैल्यूज हटी है वो रीजन समझ में आ गया क्यों हटी है? ठीक है, ये होता है साइन का ग्राफ, ये होता है कॉस का ग्राफ, गलत बन गया, ये होता है टेन का ग्राफ, ये होता है कॉट का ग्राफ, कम स्पेस में बन रहा है ना थोड़ा सा, फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये होता है सेक का ग्राफ, ये होता है कोसेक का ग्राफ। ठीक है, आईटीएफ के बच्चे प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं, बच्चे आइडेंटिटीज याद कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक ग्राफ, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू है, ये चीजें उनको याद ही नहीं रहती, जबकि ये चीजें याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार बोर्ड्स में डायरेक्टली आपको किसी ना किसी आईटीएफ फंक्शन का ग्राफ बनाने को बोल दिया जाता है कि ड्रॉ दी ग्राफ, तो आपको आना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? हम लोग अब क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आईटीएफ का क्वेश्चन आए तो डील कैसे करना है। सबसे पहले फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू, आईटीएफ का आंसर मैंने बोल दिया, आज के बाद प्रिंसिपल वैल्यू में ही देना है ना? तो जब बोला जाए cos इनवर्स √3/2, तो इसका मतलब है ये एक एंगल है थीटा, है ना, सच दैट cos थीटा बराबर √3/2 है ना? ये एक एंगल है, एक ऐसा एंगल जिस पर cos थीटा का वैल्यू √3/2 है। तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से पाई में? cos थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है? जब थीटा बराबर हो π/6, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, ये एक एंगल है थीटा, सच दैट कोसेक थीटा बराबर 2। कोसेक थीटा का वैल्यू 2 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू हो π/6। ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, सच दैट सेक थीटा बराबर 2/√3। सेक थीटा 2/√3 कब होता है मैम? जब थीटा का वैल्यू π/6 हो। तीनों ही आंसर अभी π/6 वाले ही आए हैं, तीनों ही आंसर π/6 वाले ही आए हैं। ओहो, नेक्स्ट भी देखो, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 मैम होगा थीटा, कैसा एंगल थीटा होगा ये? सच दैट कॉट थीटा का वैल्यू √3 हो। कॉट थीटा का वैल्यू √3 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू π/6 हो, 30 डिग्री पे।
ठीक है। नेक्स्ट हमको आंसर करना है नेगेटिव वैल्यूज को। अब नेगेटिव वैल्यूज को प्रिंसिपल रीजन में आंसर कैसे करते हैं, है ना। तो देखो, तुमने अगर प्रिंसिपल वैल्यू देखी होगी तो एक पैटर्न दिखा होगा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 में जा रही है। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन -90 से +90। और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स की 0 से पाई में जा रही है। दिख गया, दो पैटर्न दिख गए, एक -90 से +90, एक 0 से पाई। तो जिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 जाती है, उसमें नेगेटिव आंसर करने के लिए कुछ नहीं करना है, माइनस साइन बाहर ले लेना है। ठीक है, तो तुम बोलोगे मैम साइन इनवर्स -x होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 π/6, है ना। ऐसा एंगल जिस पर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो, π/6, तो आंसर आ गया -π/6। आंसर आ गया -π/6। ठीक है। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। मैम tan इनवर्स वाली भी प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 है। ऐसे में नेगेटिव का आंसर होता है माइनस साइन बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 यानी ऐसा एंगल थीटा जिस पर tan थीटा का वैल्यू √3 हो। tan थीटा का वैल्यू √3 होता है π/3 पर, π/3 पर, तो इसका आंसर आ गया -π/3। इसका आंसर आ गया -π/3। ठीक है। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, तुम बोलोगे मैम tan इनवर्स -1 हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। ठीक है। और tan इनवर्स 1 यानी एक ऐसा एंगल थीटा जिस पर tan थीटा का वैल्यू 1 हो। tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? π/4 पर, तो आंसर आ गया -π/4। आंसर आ गया -π/4। ठीक है। कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक की रेंज भी -90 से +90 में है, तो कोसेक इनवर्स -√2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स √2। माइनस कोसेक इनवर्स √2 यानी ऐसा एंगल थीटा जिस पर कोसेक थीटा का वैल्यू √2 हो। कोसेक थीटा का वैल्यू √2 कब होता है मैम? π/4, तो आंसर आ जाएगा -π/4। आंसर आ जाएगा -π/4। ठीक है। अब वो वाले ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, उनके आगे अगर मैम माइनस लिखा है तो क्या करना है? कुछ नहीं। ऐसे फंक्शंस के आगे अगर माइनस लिखा है तो cos इनवर्स -x को आप लिख दोगे पाई माइनस cos इनवर्स x। जिनकी रेंज 0 से पाई है उसमें आ जाएगा पाई माइनस, अगर एंगल नेगेटिव, अगर नंबर नेगेटिव है तो cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 यानी कि ऐसा एंगल जिस पर cos थीटा का वैल्यू 1/2 हो, 60 डिग्री होता है π/3, तो इसको लिख दिया π/3। पाई माइनस π/3 2π/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 2π/3। ऑल राइट। cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। और cos इनवर्स 1/√2 यानी एक ऐसा एंगल जिस पर cos थीटा का वैल्यू 1/√2 हो, विच इज π/4, विच इज π/4। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। ऑल राइट,
ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2. तो आप बोलोगे tan इनवर्स 1 तो ठीक है, cos इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस sin इनवर्स 1/2. ठीक है, अब वैल्यू लिखो. ऐसा थीटा जिस पर tan थीटा का वैल्यू 1 हो, π/4. ऐसा थीटा जिस पे cos थीटा का वैल्यू 1/2 हो, π/3. ऐसा थीटा जिस पर sin थीटा का वैल्यू 1/2 हो, π/6. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है π/4 प्लस पाई माइनस π/2. π/3 प्लस π/6 होता है π/2. तो ये है π/4 प्लस पाई माइनस π/2 होता है π/2. ये लिखा हुआ है 3π/4. बस जोड़ना घटाना है, जोड़ना घटाना है. आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स 1/2. cos इनवर्स 1/2 यानी ऐसा एंगल जिस पर cos थीटा का वैल्यू 1/2 हो, प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स 1/2 यानी ऐसा एंगल जिस पर sin थीटा का वैल्यू 1/2 हो. तो ये लिखा हुआ है π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3. 2π/3. ठीक है, साइन इनवर्स x अगर y है तो y का वैल्यू कहां से कहां होगा? मैं -π/2 से +π/2. हमको पता है साइन इनवर्स x का आंसर -π/2 से +π/2 में ही करना है. साइन इनवर्स x का आंसर -π/2 से +π/2 में ही करना है. ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? साइन के केस में क्लोज ब्रैकेट होता है, tan के केस में ओपन ब्रैकेट होता है. तो इक्वलिटी साइन इनवर्स के केस में आएगी, tan इनवर्स के केस में नहीं आएगी. चलो, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू. तो tan इनवर्स √3 में तो कोई चिंता नहीं है, माइनस sec इनवर्स -2 को हम बोल सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2. ऑब्वियस सी बात है ना? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2. ठीक है, tan इनवर्स √3 यानी ऐसा एंगल जिस पर tan थीटा का वैल्यू √3 हो, माइनस पाई sec इनवर्स 2 यानी ऐसा एंगल जिस पर sec थीटा का वैल्यू 2 हो. तो ये आ गया 2π/3 माइनस पाई जिसका वैल्यू होता है -π/3. -π/3. आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पैटर्न आता है क्वेश्चंस का वो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना? कुछ प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम्पल और आइडेंटिटीज में भी दिखेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक्सरसाइज में भी दिख जाएंगी. हमको सारी सॉल्व करना है और सारी सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद रहे. अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद है तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना? चलो मैं बताती हूं सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है. सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन, इसके दो मेथड है. मेथड 1, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट दिखे तो उस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, और मेथड 2, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो कहीं पे अगर √1 - x² हो या फिर 1 - x² हो तो x को तुम cos थीटा या sin थीटा लिख सकते हो.
है ना। अगर कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को तुम टेन थीटा या कॉट थीटा लिख सकते हो। अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x को तुम सेक थीटा या कोसेक थीटा लिख सकते हो। जनरली हम फर्स्ट वाला प्रिफर करते, सॉरी यहाँ पे साइन, यहाँ टेन, यहाँ सेक, ये प्रिफर करते। अगर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ऐसा कोई जोड़ा दिख रहा हो, है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो x को तुम cos 2 थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन में अगर फॉर्मूला डायरेक्टली दिख रहा है तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो ये चीजें देखने की कोशिश करो। अब कैसे होगा, कैसे होगा वो क्वेश्चन से पता चलेगा, है ना। हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत ऐसे होती है, आपको प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा वाला है उसको रिड्यूस करके छोटे वाले तक लाएंगे, यानी RHS को सॉल्व करेंगे, है ना। अब RHS में तुम्हारे पास 3x माइनस 4x क्यूब है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फेमस फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पता नहीं कितने बच्चों ने देखा है ये फॉर्मूला, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो हमको 3x माइनस 4x क्यूब जैसे ही दिखा, हमने बोला चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यानी एक की जगह दूसरे को रख रहे हैं। किसकी जगह क्या रख रहे हैं मैम? x की जगह साइन थीटा रख रहे हैं, x की जगह साइन थीटा रख रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा? x की जगह साइन थीटा रखने से फायदा क्या होगा? साइन इनवर्स 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हम ये लिख सकते हैं, है ना। और साइन इनवर्स 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना, तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, मल्टीप्लाई डिवाइड एक दूसरे का उल्टा है, प्लस और माइनस एक दूसरे का उल्टा है, तो LHS से RHS उल्टा ही ट्रांसफर होता है। तो अगर साइन थीटा साइन इनवर्स बन रहा है या साइन इनवर्स साइन थीटा बन रहा है तो एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे हैं तो ये एक साथ लिखे हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर आ गया 3 थीटा। अब थीटा तो हमने अपनी मर्जी से लिया था, है ना। क्या लिया था? x बराबर साइन थीटा लिया था। साइन को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूं तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। भाई ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इधर से उधर ट्रांसफर करके उल्टे बनते हैं, तो थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। काफी एक जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हैबिचुअल होता जाएगा, इसलिए तो हमने ये चीज लाए हैं। देखो, आप बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स देखते हो जिसमें आपको कंटेंट पूरा पढ़ाया जाता है ना। इसमें हम लोग कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे को ITF आता है। कई बार क्या होता है, NCERT के किन कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है या समझ नहीं आ रहा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बस। ठीक है, अब उसके लिए मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि आपने ITF पढ़ा हुआ है, अब आप NCERT सॉल्यूशन पर आ गए हो। हम NCERT पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो जरूर मैं बताऊंगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस समझोगे, जब समझ में आएगी कि अच्छा थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे दिमाग लगाया है, तो तुम्हारे लिए फिर एक अननोन क्वेश्चन को सॉल्व करना भी इजी रहेगा। ये तो नोन क्वेश्चन है, NCERT के क्वेश्चन है ना। चलो फिर वही, इसको प्रूव करना है। cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x जो है वो 3 cos इनवर्स x के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो मैं बोलूंगी कुछ नहीं, फॉर्मूला सोचो। फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा
-3 cos थीटा cos 3 थीटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। यानी कि मैम हम x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos थीटा। जब x को सब्स्टिट्यूट किया cos थीटा तो मेरा RHS हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। मैम फिर वही चीज cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल, हमारे पास बचा 3 थीटा, हमारे पास बचा 3 थीटा। और थीटा क्या है? थीटा है cos इनवर्स x। तो ये हो गया 3 इंटू cos इनवर्स x। अब बच्चे को है ना एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मैं बताती हूँ क्या। मैम ये x की वैल्यू 1/2 से 1 क्यों दी हुई है, या फिर यहां पे x की वैल्यू -1/2 से +1/2 क्यों दी हुई थी? ये x की वैल्यू ये इंश्योर करने के लिए दी है कि आपके पास आप अगर cos इनवर्स और cos, देखो आप कायदे से cos इनवर्स की वैल्यू लिख रहे हो, बाहर cos इनवर्स है ना, और cos इनवर्स की वैल्यू हम 0 से पाई में ही लिख सकते। तो आप अगर 3 थीटा लिख रहे हो तो ये बताने के लिए वैल्यू दी हुई है कि 3 थीटा की वैल्यू 0 से पाई में ही आएगी, चिंता करने की बात नहीं है, 0 से पाई में ही आएगी। अगर पाई से बाहर जाएगी वैल्यू तो आप सीधे कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। आपको वैल्यू देखो, cos इनवर्स का आंसर, कायदे से आप cos इनवर्स का आंसर कर रहे हो, cos इनवर्स की वैल्यू बता रहे हो, cos इनवर्स का आंसर आपको 0 से पाई में ही करना है, अल्टीमेट रूल है, अल्टीमेट रूल है। ये वैल्यू नहीं दी होती तो बहुत दिक्कत हो जाती यहाँ पे, इसलिए एनसीईआरटी में आपको ये वैल्यूज दी हुई रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं इस पैटर्न का, अंडर रूट ऑफ समथिंग, पर 1 + x² दिख रहा है। और मैम ने बता दिया है कि 1 + x² दिखे तो x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। 1 + x² दिखे तो x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैम हम चलो सब्स्टिट्यूशन का गेम शुरू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री कितनी काम आएगी अब से पता चलेगा, अब हर क्वेश्चन में पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। x को रखेंगे tan थीटा, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा, और 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, और sec² थीटा का रूट लो तो हो जाता है sec थीटा। तो ये लिखा हुआ है sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा। चाहो तो ऐसा साइड में लिखोगे, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sec² थीटा, यानी कि sec थीटा। अगर तुम बोर्ड्स में कोई आंसर लिखो तो वैसा लिख दो तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको साइन कॉज में चेंज करूंगी, है ना। तो साइन कॉज में चेंज करने में सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दो। तो ये बन गया हमारा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैम इसके बाद क्या, जीवन तो अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है। अरे बेटा 2 सेकंड का वेट करो, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा को हाफ एंगल में बदलो, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा को हाफ एंगल में बदलो।
बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का, और साइन 2 थीटा ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। अब जरूरी नहीं है कि एलएचएस में 2 थीटा दिखे तो आरएचएस में थीटा लिखेंगे, नहीं, एलएचएस में जो एंगल है आरएचएस में उसका आधा करना है। तो एलएचएस में अगर थीटा है तो आरएचएस में थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हाफ एंगल और डबल एंगल के फॉर्मूले, इसी को बोलते हैं हाफ एंगल और डबल एंगल के फॉर्मूले। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो बचा तुम्हारे पास न्यूमरेटर में एक साइन थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में एक कॉस थीटा बाई 2। बेटा साइन बाय कॉस सेम एंगल का लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, है ना। और टेन इनवर्स और टेन आपस में उड़ गया, आपस में उड़ गया, तो आंसर आ गया थीटा बाई 2। पर मैम हम थीटा तो हमने लिया है, क्वेश्चन में कहीं थीटा का मेंशन नहीं है, तो थीटा की जगह लिख दो टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह लिख दो टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है बहुत छोटा करना है उसको, मतलब जितना हो सके, बहुत तो मतलब जितना हो सके। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स का रूट, अभी फॉर्मूला यूज किया था, फिर से वही यूज करना है। 1 माइनस कॉज एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉज एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं ये, हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आईटीएफ अच्छे से करना है तो 11th के फॉर्मूले याद कर लो, लाइफ बन जाएगी, आईटीएफ आसान लगने लगेगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसकी जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स रूट लो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का रूट साइन एक्स बाय 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का रूट कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। और साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 एक्चुअली में होता है टेन एक्स बाय 2, एक्चुअली में होता है टेन एक्स बाय 2। टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल, बन गया एक्स बाय 2, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। देख लो ओरिजिनल क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, नया क्वेश्चन कितना, नया वैल्यू कितना प्यारा है, और है दोनों सेम चीज, है दोनों सेम चीज, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टेन इनवर्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, टेन इनवर्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। जब भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन का पैटर्न दिखे, हमेशा एक ही तरीके से आगे बढ़ना है, वो है कॉज एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड, यानी कॉमन ले लो, एक तरीके से कॉमन लेने में भी डिवाइड ही होता है ना। तो न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो आ गया 1 माइनस टेन एक्स, है ना। कॉज एक्स में कॉज एक्स का डिवाइड 1, साइन एक्स में कॉज एक्स का डिवाइड 10x, अपॉन डिनोमिनेटर में कॉज एक्स का डिवाइड किया तो आ गया 1 प्लस 10x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड किया, डिवाइड बाय
cos x in numerator and denominator। ठीक है। अब मैम ये कौन सा काम की चीज है? बेटा ये बहुत काम की चीज है, मैं बताती हूं। हम लोग है ना फॉर्मूला ढूंढते हैं, ये 1 को हम लिख देते हैं 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, हर नंबर में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा कायदे से अभी भी सेम चीज लिखी हुई है, क्योंकि 10π/4 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हमने सेम ही चीज लिखी हुई है। यही तो होता है मैथ्स लगाना। कई हम लोग आगे जाके इंटीग्रेशन में कई बार 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखेंगे, क्योंकि सेम ही चीज लिखी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो सेम ही चीज लिखी है, लेकिन उससे फायदा होगा। जैसे यहाँ पे अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है उसको यहां से दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा, क्या कि मैम ये तो लिखा हुआ है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो ये हो गया tan इनवर्स tan ऑफ a माइनस b, सॉरी tan इनवर्स tan ऑफ a माइनस b, है ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है ना। इनफैक्ट हम तो बच्चों को याद करने को बोल देते हैं कि यार बेटा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x जब भी दिखे, या फिर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, एक ही बात है। तो इसकी जगह तुरंत लिख दो tan ऑफ π/4 माइनस x, और उल्टा दिख जाए ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा दो, है ना। यानी अगर 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x दिख जाए तो यहाँ पे tan ऑफ π/4 प्लस x कर दो, ठीक है। अब ये क्या हुआ मैम, यहाँ पे tan इनवर्स और tan कैंसिल, हमारे पास आ गया π/4 माइनस x, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन में बच्चे को बड़ा वो आता है कि मैम आपने तो बोला था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को साइन थीटा रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को टेन थीटा रखना है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x को सेक थीटा रखना है ना। इसमें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, अब कैसे सब्स्टिट्यूट करें? कोई चिंता नहीं है, पहले 1 था तो हमने साइन थीटा रखा था, अब a स्क्वायर है तो हम a साइन थीटा रखेंगे, ठीक है। यानी अगर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया तो a को हम सॉरी x को हम a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को हम a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि x अपॉन a हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब देखो x की जगह a साइन थीटा लिखने पर क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरी दुनिया जानती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी दुनिया जानती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया a कॉस थीटा, रूट लिया ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया a कॉस थीटा, ठीक है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, चाहे तो साइड में लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा a कॉस थीटा, a से a कैंसिल,
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन कैंसिल किया तो आंसर आ गया थीटा। ठीक है, थीटा यानी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हुए तो आंसर आ गया थीटा, थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चाह रही हूं हम लोग सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ करें, ताकि सेम टाइप के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी, है ना। जैसे इसमें टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a x²। ठीक है, एक बार में नहीं दिखेगा ये फॉर्मूला, है ना। थोड़ा सा वेट करे अगर कोई बच्चा तो उसको दिख जाए कि मैम tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा, नंबर्स को देखो, 3 माइनस क्यूब अपॉन समथिंग माइनस 3², है ना। 3 माइनस क्यूब अपॉन 1 माइनस 3²। पर मैम इस फॉर्मूले में यहां पे 1 है और यहां पे ए क्यूब है, तो हम एक काम करते हैं, ए क्यूब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड दे देते हैं, है ना। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब। ए क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड देने पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 3a² x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a x² अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब जितने ए कैंसिल हो रहे हैं खुशी खुशी कैंसिल करो, तो तुम्हारे पास बन रहा है tan इनवर्स 3 इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, देख लो, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब कोई पूछेगा सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो तुम बोलोगे मैम जरा दिमाग नहीं लगाना है, हमको डायरेक्टली दिख रहा है, x अपॉन ए को पुट कर दो tan थीटा। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। जब हमने x अपॉन ए को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, और tan इनवर्स ये हो गया tan 3 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बच गया आपके पास 3 थीटा, थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब x की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ऑल राइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। जब भी ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनवर्स ट्रिगो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री ऐसा दो हो, बिल्कुल चिंता मत करो, सबसे अंदर वाली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना शुरू करो।
साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6। ठीक है, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। cos π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। एक ऐसा एंगल जिस पर tan थीटा का वैल्यू 1 हो, tan थीटा का वैल्यू 1 हो। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन में फॉर्मूले ढूंढना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब आपके 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, x को रखो tan थीटा, और जब आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दिखे तो x को रखो tan थीटा, है ना। tan फाई रख दो भाई, सेम नहीं है तो अलग अलग रख दो। तो इसमें x का वैल्यू मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया और y को रख दिया tan फाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ गया tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये हो गया tan ऑफ 1/2। बेटा साइन इनवर्स, अब फॉर्मूला लगाओ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहां पे आ जाएगा cos 2 फाई। ठीक है, बच्चा बोलेगा मैम साइन इनवर्स के आगे साइन, कॉस इनवर्स के आगे कॉस, हटाओ। तो हमारे पास आ गया tan ऑफ 1/2 इंटू 2 थीटा प्लस 2 फाई। तो बेसिकली ये तो लिखा हुआ है tan ऑफ थीटा प्लस फाई, है ना। 2 से 2 डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड। और मैम tan ऑफ थीटा प्लस फाई में हमको चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि tan ऑफ थीटा प्लस फाई हो जाएगा भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan थीटा की जगह लिखो x, tan फाई की जगह लिखो y, तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आ गई वैल्यू, आ गई वैल्यू, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऑल राइट, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स साइन ऐसे तो हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये एंगल -90 से +90 होना चाहिए। ये लिखा हुआ है 120 डिग्री, है ना। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करता है? मैम कुछ नहीं, हम साइन ऑफ 2 पाई 3 को लिख देते हैं
साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाता है साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई कितना होता है, ओ सॉरी 3 पाई बाय 3 होता है पाई माइनस पाई बाय 3, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब ये एंगल -90 से 90 है। अब इसको लिख दो। ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 होता है पाई बाय 3। ऐसा कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको साइन 2 पाई बाय 3 है ना, 0 से 2 पाई में सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो फिर इस तरीके से करेंगे, एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे केस में कभी भी साइन इनवर्स और साइन कैंसिल मत करना, मेक श्योर कि ये एंगल -90 से +90 है। जब x रहता है तो हम क्यों कर देते हैं, क्योंकि x आपको दिया ही क्वेश्चन में वैसा रहता है ना, वरना हम x में भी कभी नहीं करें। ऑल राइट, चलो जैसे कि ये tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, है ना। तो ये हो जाता है tan इनवर्स tan 4 पाई अपॉन 4 तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स -tan पाई बाय 4। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स -1 जिसका वैल्यू होता है -पाई बाय 4। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। मैम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 को tan में चेंज करो। कैसे करते हैं मैं बताती हूं। मैंने बताया, इतना तो बता दिया है कि जब भी साइन इनवर्स 3/5 लिखा हो तो ये एक एंगल लिखा हुआ है ना, और 3/5 और कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। ठीक है भाई, साइन इनवर्स 3/5 थीटा होगा जब भी तो साइन थीटा 3/5 होगा, और साइन थीटा 3/5 यानी एक ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। ठीक है, तो बेस हो जाएगा 4, है ना, बेस हो जाएगा 4। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में tan थीटा लिखूं तो आ जाएगा 3/4, यानी थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो थीटा साइन इनवर्स 3/5 भी है और थीटा tan इनवर्स 3/4 भी है। भाई एंगल अगर है जैसे 30 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री एंगल साइन इनवर्स 1/2 भी है, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और tan इनवर्स 1/√3 भी है, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो थीटा को अगर आप साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हो तो थीटा को आप tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से कॉट पे आओ, कॉट पे आओ। अब कॉट अगर थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स या फाई बोल दो, इसको फाई बोल दो, फाई का वैल्यू कॉट इनवर्स 3/2 है, यानी कि बेस 3 है और परपेंडिकुलर 2 है, तो tan फाई का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो फाई का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक है, ये है थीटा और ये है फाई, ये है थीटा और ये है फाई। ठीक है, तो आपको निकालना है tan ऑफ थीटा प्लस फाई। मैम tan ऑफ थीटा प्लस फाई हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई।
टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। टेन थीटा का वैल्यू है 3/4, टेन फाई का वैल्यू है 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 9 प्लस 8 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल, 17 अपॉन 6 आपका आंसर आ गया। 17 अपॉन 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आईटीएफ सॉल्व करने की अभी हमने दो इंपॉर्टेंट मेथड देखी। एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है कि जो आईटीएफ का वैल्यू लिखा है उसको एक एंगल मान लो, कोई भी एंगल, है ना, और फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमको ट्रिग्नोमेट्री पे स्विच करना है, हमको ट्रिग्नोमेट्री पे स्विच करना है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 6π प्लस π/6, इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6, और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -√3/2, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब मैं कॉस इनवर्स √3/2 का आंसर तो डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना, π/6, तो पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये होता है -π/6। आज ही की क्लास में 2-3 बार किया है इसका वैल्यू, साइन इनवर्स -1/2, ये होता है -π/6। तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ π/3 प्लस π/6 यानी कि π/2, और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री विच इज 1। टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, टेन इनवर्स √3 का वैल्यू होता है π/3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 विच इज π/6। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/6, π/3 और π/6 मिलके बनते हैं π/2 माइनस पाई। एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा -π/2, आंसर आ जाएगा -π/2। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। कॉस इनवर्स कॉस 13 को 6 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं, 12π प्लस π/6। रिडक्शन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का इसी तरीके से तो काम करता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस 12π/6 यानी 2π प्लस π/6, और कॉस 2π प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको सीधे लिख दिया कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दो क्योंकि अब एंगल हमारा 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, इस एंगल को किसी भी तरीके से 0 से पाई के बीच में लाना है, तभी हम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, tan इनवर्स tan 7π/6, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप बोलोगे tan इनवर्स tan 7π/6 को लिख देंगे 6π प्लस π/6। 7π/6 को क्या लिख दोगे, 6π प्लस π/6। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 6π/6 यानी पाई प्लस π/6।
और tan ऑफ पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा। tan ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है? tan थीटा। तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स tan π/6। दोनों कैंसिल, आंसर आ गया π/6। आंसर आ गया π/6। ठीक है, चलो। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। आपको प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। देखो, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन कर लिए, अब थीटा अज्यूम वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। अगर मेरे से कोई पूछे कि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया है थीटा, कोई दिक्कत? साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया है थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5, है ना। 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि tan 2 थीटा कितना होगा, tan 2 थीटा, तो तुम बोल दोगे मैम tan 2 थीटा के फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। पर मैम हमने साइन इनवर्स 3/5 को माना था थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का तो वैल्यू है ही नहीं। अरे यार बेटा, अगर साइन थीटा का वैल्यू है तो tan थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो बेस नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। अगर साइन थीटा 3/5 है तो tan थीटा हो जाएगा 3/4। tan थीटा हो जाएगा 3/4। तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3/4, 1 माइनस 9/16। 2 इंटू 3/4, 1 माइनस 9/16। तो ये लिखा हुआ है 6/4 इंटू 16 माइनस 9/16। कैलकुलेशन है, एलसीएम लिया, ये 4 को डिनोमिनेटर में भेजा और ये 16 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। तो 4 और 16 4 टाइम्स कैंसिल, 6 4 जा 24, 16 माइनस 9 7। ठीक है, तो tan 2 थीटा का वैल्यू आ गया 24/7। तो 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। और थीटा क्या था मैम? थीटा था साइन इनवर्स 3/5। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस थी कि मैम आपने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, अब आपको कैसे पता? 2 थीटा के तो बहुत फॉर्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। आपने tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे आरएचएस में tan इनवर्स चाहिए था, है ना। तो मुझे पता था कि यहां से इधर जाएगा तो tan इनवर्स होगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। फिर वही आईटीएफ में जो भी इनवर्स फंक्शन लिखा है, जो भी इनवर्स फंक्शन लिखा है, वो किसी ना किसी का एंगल लिखा है, कोई ना कोई एंगल लिखा है। तो तुम ऐसा करो, साइन इनवर्स 8/17 को मान लो एंगल ए, मान सकते हैं, और साइन इनवर्स 3/5 को मान लो एंगल बी। ठीक है, तो साइन ए हो जाएगा 8/17 और साइन बी हो जाएगा 3/5। अगर कोई बोले tan ए का वैल्यू कितना होगा, tan ए का वैल्यू कितना होगा?
8/15 और 10b का वैल्यू कितना होगा 3/4। अब बच्चा यहाँ पे एकदम पसर जाएगा, मैम आपने 10a कैसे लिख दिया? बेटा साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसमें 15 हो जाएगा। ऐसे ही साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसमें 4 आ जाएगा। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, याद हो जाते हैं। अगर बच्चा 10th तक अच्छे से पढ़ रहा होता है ना, तो उसको याद रहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस 17 है, एक साइड 8 है, तो दूसरा 15 हो जाएगा। ऐसे ही 3, 4, 5 भी बहुत फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है मैम, 10a और 10b क्यों लिया? क्योंकि मैं फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है a+b, ये क्या लिखा हुआ है a+b, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी tan ऑफ a+b का। अगेन मैम a+b में आप साइन लगा सकते थे, cos a+b लगा सकते थे, tan ही क्यों लगाया? क्योंकि राइट हैंड साइड मुझे tan इनवर्स दिख रहा है। यहां अगर cos इनवर्स दिखता तो मैं cos a+b का फॉर्मूला लगाती। यही कॉमन सेंस हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो tan a+b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan ऑफ a+b, ये हो गया। एलसीएम लो तो 32 प्लस 45 अपॉन 60 इंटू 60 माइनस 24। ठीक है, अपॉन 60, ये 60 से ये 60 कैंसिल, 32 और 45 हो गया 77, 60 माइनस 24 हो गया 36। तो a+b का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 77/36। यही चाहिए था। a का वैल्यू है साइन इनवर्स 8/17, b का वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये प्रूफ करना है। cos इनवर्स 33/65 है। फिर से मैं a और b का सहारा लूंगी। cos इनवर्स 4/5 को मान लिया a, तो cos a हो गया 4/5, तो साइन a हो गया 3/5। अब ये मत पूछना कि मैम cos a का वैल्यू पता था तो साइन a कहां से आया है। बहुत आसान होता है। cos a अगर 4/5 है तो साइन a हो जाता है √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से cos इनवर्स 12/13 को मैंने मान लिया b, तो cos b हो गया 12/13, तो साइन b हो गया 5/13। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब a+b का वैल्यू निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी cos a+b का। क्यों मैम, साइन a+b या tan a+b क्यों नहीं? क्योंकि राइट हैंड साइड मुझे cos इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो cos a+b होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब ये बच्चा देखो, अगर आईटीएफ के फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप एक स्टेप इस तरीके से आगे चलते हो। मुझे पता था कि cos a+b का फॉर्मूला लगाना है, और मुझे ये पता था कि उस फॉर्मूले में साइन a साइन b आता है, इसलिए मैंने पहले से निकाल के रखा था। आई बात समझ में? कौन सा फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले में किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो दोनों चीज साथ में लेके चलना जरूरी है। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये लिखा हुआ है 48 माइनस 15/65। 48 माइनस 15 होता है 33/65।
33/65। तो कॉज ऑफ ए प्लस बी ये आ गया 33/65। अब इस कॉज को राइट हैंड साइड भेज दो, तो ए प्लस बी आ गया कॉज इनवर्स 33/65। यही प्रूव करना था। ए है कॉज इनवर्स 4/5, बी है कॉज इनवर्स 12/13। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। सेम ही चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन, सेम ही है। कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, इसको मान लिया एंगल ए। कॉज इनवर्स 12/13 को मान लिया एंगल ए। तो कॉज ए हो गया 12/13, तो साइन ए हो जाएगा 5/13। ठीक है, और साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया एंगल बी, तो साइन बी हो जाएगा 3/5, तो कॉस बी हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब मुझे चाहिए ए प्लस बी, मुझे चाहिए ए प्लस बी। तो मैं बोल दूंगी कि यार साइन ए प्लस बी लगाओ। क्यों? क्योंकि मैम राइट हैंड साइड हमको साइन इनवर्स चाहिए। तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया 20 प्लस 36/65। 20 प्लस 36/65। तो आपके पास आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 20 प्लस 36 होता है 56/65। इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ए प्लस बी आ गया साइन इनवर्स 56/65। 56/65। ऑल राइट, ऑल राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स 63/16 प्रूव करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर है। वही पहला स्टेप, साइन इनवर्स 5/13 को मान लिया ए, कॉस इनवर्स 3/5 को मान लिया बी। तो साइन ए हो जाएगा 5/13, तो tan ए हो जाएगा 5/12। ठीक है, और cos b हो जाएगा 3/5, तो tan b हो जाएगा 4/3। बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे लगाना है tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। मैम है तो a प्लस बी, पर tan में चाहिए ताकि राइट हैंड साइड tan इनवर्स आ जाए। तो tan ऑफ a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan a का वैल्यू है 5/12, tan b का वैल्यू है 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, तो tan ऑफ a प्लस बी ये हो गया। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, वैसे तो एलसीएम 12 ही आ रहा है, पर मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रही हूं। 15 प्लस 48 अपॉन 36। ठीक है, और 36 माइनस 20 अपॉन 36।
36 से 36 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 15 + 48 यानी 63, 36 - 20 यानी 60। ठीक है, मैंने एलसीएम ना लेके डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है चीजों को, है ना। तो ये हो गया tan ऑफ a + b, तो a + b आ गया tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16, hence proved, hence proved। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। देखो किस क्वेश्चन में किस तरीके से दिमाग लगाना है ये बहुत जरूरी है। पहले तो मैं क्या करूंगी, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो 2 tan इनवर्स √x ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, अब मैं बोलूंगी tan इनवर्स √x को मान लो थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा √x। ठीक है, और cos 2 थीटा हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैम आपने cos 2 थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे cos इनवर्स चाहिए। और मैम cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे tan थीटा का वैल्यू पता है आसानी से। तो cos 2 थीटा हो जाएगा 1 - √x का स्क्वायर अपॉन 1 + √x का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट cot इनवर्स 1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले अंदर वाला जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक चीज दी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसको सिंप्लीफाई करने की 2 मेथड है ना। मैं पहले मेथड नंबर 1 बता रही हूं। मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रैशनलाइजेशन लगा देंगे। रैशनलाइजेशन यानी जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है उसका साइन बदल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √1 + sin x प्लस √1 - sin x, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √1 + sin x प्लस √1 - sin x। ठीक है, अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √1 + sin x प्लस √1 - sin x, क्योंकि रूट दिया हुआ था इसीलिए ऐसा किया। ठीक है, अब रैशनलाइज करने से मैम फायदा क्या हो रहा है, बेटा न्यूमरेटर में a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, जो हो जाता है a² + b² + 2a × b, और डिनोमिनेटर में a - b × a + b बन रहा है, जो होता है a² - b², है ना। रूट का स्क्वायर तो बस रूट कैंसिल करना है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में +sin x -sin x कैंसिल, डिनोमिनेटर में +1 - 1 कैंसिल, और पूरी दुनिया जानती है √1 - sin² x होता है cos² x,
तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 + 1 2 प्लस 2 कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 साइन एक्स। देख लो 2 साइन एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया तो आ गया 1 + कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब जब भी अंदर साइन कॉस है और बाहर tan कॉट है तो या तो हाफ एंगल लगता है या फिर वही 1 + tan x अपॉन 1 - tan x वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इसमें हाफ एंगल लगेगा क्योंकि यहां पे 1 - 1 प्लस होता तो समझ में भी आता है ना। तो 1 + cos x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को लिख देंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कैंसिल, तो आ गया cot इनवर्स cot x बाई 2। cot इनवर्स और cot कैंसिल, बन गया x बाई 2, बन गया x बाई 2। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब बच्चा पूछता है मैम मेथड 2 क्या है? cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + sin x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + sin x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - sin x। इसमें डायरेक्टली हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। बेसिकली 1 + sin x होता है sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 - sin x प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 - sin x होता है sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब रूट लेंगे तो हमारे हिसाब से कायदे से तो कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन मेक श्योर कि साइन x बाई 2 cos x बाई 2 में बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी माइनस करो, है ना। यहां पे जब रूट लोगे तो तुम डायरेक्टली रूट लेके स्क्वायर कैंसिल मत करना। cos x बाई 2 साइन x बाई 2 में से बड़ा कौन है उसको पहले लिखना, क्योंकि स्क्वायर में तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर b - a का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर को। लेकिन अगर स्क्वायर का रूट लिया तो नेगेटिव आंसर मत कर देना, धुन धुन में नेगेटिव आंसर मत कर देना, ठीक है। उसके लिए यहां पे एंगल दिया है, x का वैल्यू 0 से π/4 है। 0 से π/4 में cos साइन से बड़ा होता है, cos साइन से बड़ा, तो बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिख सकते हो, cot इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x, इसका रूट यानी sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस इसमें साइन चेंज करो और रूट, तो cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। बस ये ध्यान रखना बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। तो प्लस साइन माइनस साइन से कैंसिल, प्लस कॉस माइनस कॉस से कैंसिल, तो ये लिखा हुआ है 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स cot x बाई 2, आंसर आ गया x बाई 2, आंसर आ गया x बाई 2। दोनों ही मेथड वैलिड है। पहली मेथड में लेंदी है पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दूसरी मेथड में सोच समझ के करना कि इसमें से इसको माइनस लिखना या इसमें से इसको। देखो स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूट लोगे तो नेगेटिव आंसर नहीं करना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। दोनों ही मेथड समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अंडर रूट 1 + x -1 - x अपॉन 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। कुछ नहीं है, x को cos 2 थीटा रखो। जब भी 1 + x और 1 - x का कॉम्बिनेशन दिखे
पहले ही बता दिया है मैंने, देख लो। अगर डाउट लग रहा है तो मैम बहुत पहले बता चुकी है, बहुत पहले बता चुकी है। कितने क्वेश्चंस हमने इतना सारा पढ़ लिया है क्या? बहुत बढ़िया। मैम ने पहले ही बता दिया है, 1 + x और 1 - x का कॉम्बिनेशन है, तो x को cos 2 थीटा रखना है, x को cos 2 थीटा रखना है। ठीक है, तो x को cos 2 थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा अपॉन √1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये लिखा होता है √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। ठीक है, √2 cos थीटा का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड दे दिया, तो ये हो गया 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, और 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा आपके पास खुशी खुशी बोल दोगे कि होता है tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल, π/4 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, है ना भाई। cos इनवर्स x 2 थीटा हो जाएगा, 2 का डिवाइड दो, 1/2 cos इनवर्स x थीटा का वैल्यू। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स cos x को मैंने लिख दिया tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x को लिख दिया 1 अपॉन sin x। अब दोनों तरफ है tan इनवर्स, तो मैम एक काम करो, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर दो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ गया cos x इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, तो तुम्हारे पास आ जाएगा tan x इज इक्वल्स टू 1, है ना, cos x अपॉन साइन एक्स बराबर 1। tan x का वैल्यू 1 है, tan x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा π/4, x का वैल्यू हो जाएगा π/4। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, फिर से मैंने 2 को इधर ट्रांसफर किया, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x में फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है,
दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, है ना। अब मेरे पास इक्वेशन है 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स, ठीक है। एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल, है ना। 2 इंटू ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 और एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां पे 2x है और यहां पे भी 2x है, मिलके बन गया 4x, ठीक है। बेसिकली मैंने a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी किया तो आ गया 2 और a माइनस बी किया तो आ गया 2x, 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू x। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर के बराबर आ गया, तो 1 जो है 3x स्क्वायर के बराबर आ गया, तो x स्क्वायर का वैल्यू 1/3 यानी x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। पॉजिटिव आंसर देना है, बस पॉजिटिव आंसर देना है, तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड, x का वैल्यू 1/√3 पॉजिटिव आंसर। ऑल राइट, ऑल राइट, इक्वेशन कैसे सॉल्व की समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू। मैम tan इनवर्स x अगर थीटा है तो x हो जाएगा tan थीटा, तो ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर है x, बेस है 1, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस 1, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन √x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और tan इनवर्स x अगर थीटा है तो आपको साइन थीटा का ही तो वैल्यू चाहिए, साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन √x स्क्वायर प्लस 1। आई बात समझ में, ठीक है। चलो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x अगर आपको दिया हुआ है π/2 तो आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, क्योंकि एंगल्स है, साइन इनवर्स है और राइट हैंड साइड भी एंगल है, तो हमको किसी तरीके से एंगल को हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को मैं लिख दूंगी π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसा करके क्या हुआ, इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन, तो साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और साइन π/2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मैं बोल रही हूं कि साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं मान लेती हूं थीटा, तो मुझे कॉस 2 थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉस 2 थीटा हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा है x, साइन थीटा है x, तो cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, मुझे cos 2 थीटा का वैल्यू ही चाहिए था, है ना। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 2x स्क्वायर बराबर x, तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x को कॉमन लिया तो आ गया 2x माइनस 1 बराबर 0। अब ब्रैक दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x बराबर 0 या फिर 2x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1/2,
ठीक है, तो आपके पास x का वैल्यू आ गया या तो 0 या तो 1/2। अब बच्चा यहाँ पे पूछता है मैम कैंसिल क्यों नहीं किया? बेटा कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन जब कैंसिल करो तो साइड में लिख दो कि x 0 भी हो सकता है, क्योंकि हम 0 से 0 कैंसिल नहीं करते हैं ना। तो अगर कैंसिल किया तो साइड में लिखो कि x की एक वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 0 एंड 1/2। अब बच्चा बोलेगा मैम आपने पहले है ना डायरेक्टली कैंसिल किया था x से x। मैं बताती हूँ कहाँ पे आप चीटिंग करते हो। आपने डायरेक्टली x से x कैंसिल किया था और आंसर दे दिया था। अब वो देखना पड़ेगा मैंने कौन सी इक्वेशन में किया था x से x कैंसिल। इसी इक्वेशन में तो किया था। हाँ, मैंने यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल किया था, x से x नहीं किया था, साइन एक्स से साइन एक्स। तो कायदे से तो मैम आप साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर रहे हो तो आपको साइड में लिखना चाहिए कि साइन एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है। साइन एक्स का वैल्यू 0 यानी x का वैल्यू 0, है ना। पर जब साइन एक्स से 0 होता है तो कोसेक एक्स इंफिनिटी होता है ना। तो आपको क्वेश्चन में कहीं कोसेक एक्स दिखे तो मेक श्योर कि एक्स का वैल्यू 0 मतलब आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि कोसेक 0 इंफिनिटी है विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहां पे मैंने इसलिए डायरेक्टली कैंसिल कर दिया कि हाँ ये 0 पॉसिबल ही नहीं है, वरना एक आंसर लिखते साइन एक्स बराबर 0 यानी एक्स बराबर 0, एक आंसर लिखना पड़ता, है ना। वहां पे क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोसेक थीटा तो दिया ही नहीं था, साइन है तो 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है। सो दिस वाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। आप अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अच्छे से समझना है तो आपको चैप्टर पहले पढ़ लेना है ना। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर्मूले आपके पास रहने चाहिए। फिर अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ में आएगा, है ना, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, सॉल्व करना इजी लगेगा। तो और मेरा तो ऐसा सजेशन है इनफैक्ट कि पहले एक बार अपने हाथ से सॉल्व करो, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तभी आप सॉल्यूशन पे रेफर करो, या आपने अपने हाथ से कर लिया है पर एक बार सॉल्यूशन इस चीज के लिए देखो ताकि थॉट प्रोसेस समझ में आए कि अगर एक अननोन क्वेश्चन आया तो उसको हम कैसे डील करेंगे। क्योंकि मैथ्स में आप 100 नोन क्वेश्चन कर लो डजंट मैटर, 101वां क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि अननोन क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो वो 101th क्वेश्चन कैसे बनेगा? जब आपने कंसेप्ट समझ के चीजों को सॉल्व किया है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप होमवर्क में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सारे कर लो आईटीएफ के। अगर आपने एग्जाम्पल्स सारे कर लिए हैं तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहां सॉल्व हो गई, एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, तो एक कॉन्फिडेंस है कि हमने आईटीएफ की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। ठीक है बच्चा, ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।